हेलो फ्रेंड्स। आपने सही सुना, सारे रेलवे के क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से जो सामने आपके है। सारी लंबाइयां अपॉन समय मल्टीप्लाई 18/5 इज इक्वल टू चाल, जिसे स्पीड कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, रेलगाड़ी पर है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ जो चाल दी हुई है, स्पीड, जो स्पीड है वो हमेशा किलोमीटर घंटा में आएगी, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। किस पे? ये फॉर्मूला तो सभी जगह लगेगा, फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लगेंगे, बट 18/5 का या 18/5 का यूज कहाँ करना है? जब चाल, जो स्पीड है हमारी, वो किलोमीटर घंटा में दी होगी। अब चाल होती क्या है? कोई भी ट्रेन जब गाड़ी चलती है उसकी जो स्पीड होती है वो हमारी यहाँ पे चाल है। क्या है? जो स्पीड एक ट्रेन की होती है कि अगर मान लीजिए 45 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जाती है, एक घंटे में 45 किलोमीटर घंटा जा रही है, तो वो क्या है? हमारी ट्रेन की स्पीड है। और यहाँ जो सारी लंबाइयों का मतलब है किसी भी चीज की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, जिसकी लंबाई होगी वो सारी यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर जो टाइम पार करने में एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में लेती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लेती है, जो यह टाइम आएगा वो समय, वो यहाँ पर सेकंड में आएगा। अगर मिनट में भी दिया होगा तो भी वो सेकंड में आएगा। उसे कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे मिनट में अगर आपको 4 मिनट दिए हुए हैं तो आपको उसको कन्वर्ट करके सेकंड में लिखना पड़ेगा। कैसे? कि 4 × 60 कितना, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट में कितने होंगे? 4×6 = 24, 240 सेकंड होंगे। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब ये 18/5 होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जो 18/5 है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। दूसरा, अपॉन में एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसलिए हम जब पूरा काटते हैं ऐसे, 0 से 0, 0 से 0, तो ऊपर बचा 36/10। फिर एक ऐसे टेबल से काटिए, दोनों को डिवाइड कर दे, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो इतना बड़ा प्रोसीजर ना लिख के हम लोग इस प्रोसीजर को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। आप देखिए कैसे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे कि 18/5 कहाँ यूज नहीं होता है। 18/5 कहाँ यूज नहीं होता? क्योंकि सभी जगह 18/5 का यूज करना है, लेकिन 18/5 कहाँ यूज नहीं होता एक बार ये भी बता देंगे। इससे पूरा जो रेलवे का जो ट्रेन का क्वेश्चन आता है रेलगाड़ी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। चाहे तो पहले तो ये समझ लीजिए, चाहे वो व्यक्ति को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, या खंबे को पार करे, किसी को भी पार करे, तो पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहला, इसमें हम लोग 18/5 का यूज नहीं करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने आपको बता दिया। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। बाकी सब फॉर्मूले पर है, बस 18/5 का यूज नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? पहले आपको याद है, जो चाल है हमारी किस में आती है? किलोमीटर घंटा में आती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चाल पूछी और चाल किस में, आंसर किस में दिए? 12 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड, 15 मीटर सेकंड और 20 मीटर सेकंड। तो यहाँ पर हम 18/5 का यूज नहीं करेंगे। जब भी चाल मीटर सेकंड में दी जाए आंसर में, या ऑप्शन में कुछ भी हो, या पहले से दे रखी हो मीटर सेकंड में, तो आप 18/5 का यूज नहीं करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या कैसे होता है। सारी लंबाइयां हमें फॉर्मूला याद है। सारी लंबाइयां तो 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कितना लेती है? 10 सेकंड का समय लेती है। और जब चाल किलोमीटर घंटा में होती या निकालनी होती तो हम लोग 18/5 का यूज करते, लेकिन या तो मीटर सेकंड में है तो आपको 18/5 का यूज करना जरूरी नहीं, 18/5 का यूज ही नहीं करना। इसमें सीधा आंसर निकालिए, 0 से 0 कट, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12 मीटर सेकंड।
तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? तो अब यहाँ किलोमीटर घंटा में आ गया, तो अब हम यहाँ 18/5 का यूज करेंगे। तो पहले तो कितने मीटर चलेगी, 3 मीटर में कितने मीटर चलेगी, तो उन्होंने दूरी पूछ ली, मीन्स लंबाई पूछ ली या कुछ भी हो, मीटर पूछ लिया। तो वो क्या है, लंबाई या मीटर जो है तो वो हमें निकालना है। एक्स रख लीजिए, उसे नहीं पता तो जो निकालना है उसे एक्स मान लीजिए। और कितने यह 3 मिनट में, कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो हमें मालूम है यहाँ पे सेकंड में आना है, कितना, किस में आना है, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने होंगे, 180 सेकंड। 18/5 का यूज करना ही है, क्योंकि चाल जो है वो किलोमीटर घंटा में है। तो 36 की आ गए, ठीक है। आप काट लीजिए, सामने का सामने काट लीजिए, जब भी इक्वल हो तो सामने सामने कट जाता है। जैसे इधर 1 मान लीजिए तो इसे सामने सामने कट सकता है अगर कट रहा हो। और तो 18 से 2 बार कट गया, चाहे तो 18 से इसको 10 बार काट सकते थे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जो अपॉन में होता है वो कट सकता है। तो 18 से इसे हमने काट लिया, 2 बार कटा। अब ये कितना हो गया, 1 5 दूनी 10, नहीं नहीं 180 और 5, और जब भी क्रॉस ऐसा हो इज इक्वल टू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो बेसिक सी चीज है, जिसको आती हो वो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं आती, प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो बेसिक को क्लियर कर देगी। तो पहले, अब जब भी इज इक्वल टू में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो 1 बचेगा, कुछ बचा ही नहीं है। 18 से कट गया 2 बार में, और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 10। यहाँ x 180 और ये हो गया 5 दूनी 10, नीचे अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 से 10 बार करेंगे तो x का इसमें, 1 का इसमें करेंगे, 180 का इसमें करेंगे तो 1 x आया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 का 10 में किया तो 1800। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1800। जो कितने मीटर चलेगी, 1800 मीटर ट्रेन चलेगी। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ, या चाल क्या है। तो ये अब देखो, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि चाल पूछी है, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो चाल किस में, या किलोमीटर घंटा में दी हुई है। चाल किलोमीटर घंटा में दी हुई है पहले से। तो क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ चलिए, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, लंबाई ऊपर आएगी 125 मीटर। टाइम, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो बस कट कर लीजिए, पहले इसको कट कर लेते हैं। 2 से 9 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स कट हो गया, और कट कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये दोनों भी कट हो गए। यहाँ बचा 5 और 3। तो अब इसको कट कर लीजिए, 5 से 25 बार, फिर यहाँ 5 और ये 25, 5 से फिर कट कर लीजिए, 5 से 5 बार। तो यहाँ 5 बचा और 3 बचा, तो 5 3 जा 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 3 बचा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 जा 15। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15। ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो पहले भी हमने जितने क्वेश्चन करे हैं वो भी सारे पेपर में आए हुए हैं। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखिए, उस पुल की लंबाई याद कीजिए, क्या कीजिए, उस पुल की लंबाई। तो हमें पता है सारी लंबाई कहाँ आती है, ऊपर आती है। पुल की भी कोई लंबाई है तो नहीं पता, ज्ञात करनी है तो x मान लीजिए। जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की भी लंबाई है, तो जो ट्रेन कितनी है, 130 मीटर लंबी है, इसको प्लस कर लीजिए, दोनों की लंबाई जुड़ती है। क्या है, लंबाई जुड़ेगी। एक ट्रेन 45 किलोमीटर घंटा की गति से, 45 किलोमीटर घंटा की, जब किलोमीटर घंटा में है तो मल्टीप्लाई 18/5 का यूज होगा। गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है, 30 सेकंड में पार कर लेती, टाइम भी आ गया। अब
भाई डिवाइड वगैरह जो होता है दे दीजिए। देखिए ये प्लस में है x प्लस 130, तो इसको अभी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फॉर्म है पूरा, ये पूरा का पूरा ही है। ये अभी इसमें कुछ डिजिट आएगा वो जुड़ेगा, तब अगर जुड़ेगा तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये x प्लस में है, ये बेसिक सी बात है। तो ये प्लस में इसे हम डिवाइड वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितने भी सब टर्म बन रहे हैं उनको कट कर लीजिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 से 15 टाइम्स 9 के, अब देखिए इक्वल में कटता है सामने, 9 5 जा 45। तो यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 15 और 5 और 5, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, मतलब यहाँ 15 5 जा 75, x लिख लेते हैं x प्लस 130, 15 5 जा 75 और यहाँ पर 5, 75 को मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, x प्लस 130, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 375। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है, x यही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, 130 को इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 375, 130 इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया 130, x की वैल्यू कितनी आ गई 245। तो जो पुल की लंबाई है वो कितनी है 245 मीटर की है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड बोली है, ट्रेन नहीं गति पूछी है ना, हाँ तो बस स्पीड ही पूछी है, क्या पूछी है स्पीड। तो एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, 260 मीटर लंबी ट्रेन लंबाई जुड़े 120 मीटर लंबे पुल को कहे, प्लेटफॉर्म को कहे, किसी को भी कहे, तो क्या है ये भी तो लंबाई है। 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है, कितने में गुजर रही 19 सेकंड में। ट्रेन की गति, अब ऑप्शन में जो गतियां दी जाती है वो सारी किलोमीटर घंटा में दी जाती है। अगर मीटर सेकंड लिखा होगा ऑप्शन में ही तो आप 18/5 का यूज नहीं करें, अगर नहीं दिया तो आप 18/5 का यूज जरूर करें, क्योंकि जो गति आती है वो सारी किलोमीटर घंटा में ही आती है। तो अब गति निकालनी है, जो कट कर सकते हैं कट कर लीजिए, पहले तो इसको जोड़ लीजिए। ये जोड़ने पर होगा हमारा 380, इधर 90, इधर 18 और 5, 19 से कट किया, 20 टाइम्स किया, 19 2 38, 0 का 0 और 5 से 4 बार, 5 को 20, तो 4 कटे 18 4 जा 72, तो हमारी जो स्पीड आई वो 72 किलोमीटर घंटा की स्पीड आई। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप पार्ट 2 देखना, और जो और भी अच्छा मेथड है वो भी इसी फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि अभी विपरीत और एक ही गति में चलने वाली ट्रेन के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।